लचक हाँ कि देखने वाले है लड़कन का दिल जाओ हचक। अच्छा ऐसा लगावा ही गाला का कि सुनने वाले भाइयों का दिल जाओ कुछ नया चीज देख लो। तनी ऐसा नशा सीना कितनी हमारा याद जाओ पसीना। सुना सुना ए तहार बाई धर सुने न कहनी हाँ सुने ना कहनी है। हम कहीं सेंटर लगोले बड़ू कहता सुन हो तो कहनी तो सुना हाँ का कहता देखा मैया जी आ गल। जय माई पहले जयकारे लगवा हो। बोला बोला दुर्गा मैया की जय। बोला बोला काली माई की जय। बोला बोला सरस्वती माई की जय। बोला बोला लक्ष्मी माई की जय। बोला बोला अपने माई की जय। धन्यवाद। उनके भुला गईला गणेश बाबा के बगलिया में गणेश बाबा ना कार्तिक भगवान बाना एक जानी और राक्षस जी बाना ये ना सबके हमार प्रणाम बा। अच्छा शुरू हो जा लो। अरे जय अम्बे माँ बुलावा आया है माता ने बुलाया है। हाँ, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। आया है माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। जय माता जी कहते जाओ आने जाने वालों को मुड़कर पीछे तुम मत देखो अपने पैर के छालों को। मत तू देखो अपने पैर के छालों को। जय माता जी कहते जाओ आने वाले आने रो मुड़कर पीछे तुम मत देखो अपने चैन भी उतना पाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। जय माता जी चलो आया है माता ने बुलाया है। जय चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। माता रानी के मंदिर में सब मुरादें पाते हैं। जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते। जो रोते रोते आते
मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता दी। आते बोलो जय माता जी, जाते बोलो जय माता जी, कष्ट निवारे जय माता जी, भर दे झोली। जय माता जी, 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 जय माता दी। जय करिए सिया भर के रमान कसिका छवि धर की आरती करिए सिया बर की रामा। नकचिका छवि धर की आरती करिए सिया भर के रामा। सिंहासन पर चवर डोला तो है, सिंहासन पर चवर डोला तू है। झाज बजत जय से कर तू है, कर तू है। सादर स्तुति देव कर तू है, स्तुति देव कर तू है। मनहिया मन हरसी आरती करिए सिया बर की रामा। नकचिका छवि धर की आरती करिए सिया भर के रामा। सिंहासन पर चवर डोल तू है, सिंहासन पर चवर डोला तू है। राज बजा तू जय घोष कर तू है, भाग कर तू है। सादर स्तुति देव कर तू है, स्तुति देव कर तू है। मनहिया मन हरसी आरती करिए सिया बर की रामा। नकचिका छवि धर की आरती करिए सिया भर के रामा। विधि करुण में आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की, कीरति करत ललित सिया जी की। गावत गुण ब्रह्मादिक नारद, गावत गुण ब्रह्मादिक नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुशारद, सुख सनिकादिशेष अनुसारद। बरणी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति करत ललित सिया जी की। आरती श्री रामायण जी की। जो रामायण जी की आरती गावे, हनुमान जी की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पाए, बस बैकुंठ परम पद पाए।
तलन सुत की अचली की आरती श्री रामायण जी की। श्री रत ललिता सिया जी की आरती श्री रामायण जी की। हाँ सेवक सचिव सुमंत्र बोला। आज अचानक मुझे विदित हुआ कि मेरे केस अधिकांश श्वेत बढ़ के हो चुके हैं। इससे ज्ञात होता है कि अब मेरा चौथापन आने वाला है। अब तो आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया रात का चंद्राला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण चिन्ह पड़ने वाला। वर्षों गर्जाजुद स्थल में, वर्षों शिकार में लग्न रहा, वर्षों तक राज काज देखा, वर्षों महलों में मग रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर का त्याग तपस्या कर। अब तक तो शिष्यानंद रहा, अब ब्रह्मानंद तू साधना कर। मंत्रीवर जी महाराज, मैं अभी भूदेव के आश्रम जाना चाहता हूँ, इसलिए तू रथ को तैयार करो। ठीक है महाराज। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत वीर ऊपर उजनी पानी। बढ़त मोड़ जनुआई सुखा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान भव राजन, कहो किस प्रकार आने का कारण हुआ? आपने हमें सूचना भी नहीं दिया, एकाएक आप मेरे आश्रम पर किस प्रकार आ गए? गुरुदेव, कई दिनों से मेरे मन में एक चीज कुंठित करती रहती थी, जिससे मैं अपने राज्य में शांति से रह नहीं पा रहा था। उसी वेदना के लिए मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। गुरुदेव, कृपया करके उस मेरी समस्या का समाधान करें। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लिए कोई कार्य कुंठित कर रहा है? गुरुदेव, ऐसा कौन सा कार्य है राजन? गुरुदेव, मैंने अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों की भांति वानप्रस्थ तथा संन्यास का आश्रय लेकर अपनी स्थानांतरण का उन्नत करना चाहता हूं। गुरुदेव, जैसे मैं राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूं। भगवान, मैं जानता हूं प्रजा जितना स्नेह आदर हमसे करती है, हमसे कहीं ज्यादा पुत्र राम को करती है। गुरुदेव, यदि आपकी कृपा होती तो अपना सारा राजकाज पुत्र राम को सौंपकर मैं भी वानप्रस्थ तथा संन्यास का आश्रय लेकर अपनी स्थानांतरण के लिए वनों में निकल जाता। भगवान, अति सुंदर विचार महाराज, अति सुंदर। आपने यह विचार अपने मन में लाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, प्रजा पर उपकार किया है। प्रजा तो वैसे ही राम को अत्यधिक प्रिय मानती है, और कहा जाता है कि चौथापन भगवान के भजन में लगाना चाहिए। अतः आप
जो विचार मन में ला रहे हैं वो भली बात उचित है, अतः आप राम को युवराज घोषित करें। ठीक है गुरुदेव। आज दशरथ के ऊपर जो इतने दिनों से कुंठित बना हुआ था, उसकी समस्या का आज समाधान कर दिए भगवान। क्यों नहीं महाराज, मैं कब नहीं चाहूंगा कि आप मेरे प्रिय शिष्य का भला क्यों हो। हर्षि मुनि सकहु मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। ध्वज पताक तोरण कलश सजो सुरनाग, सिर धरे मुनिवर बचन सब निज निज काज हिलाग। जो मुनि सजहि आयस देना, सोते काज प्रथम जनु कीना। हे सभासदों, गुरुदेव ने राम को युवराज बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी है। इसमें आप लोग की अभिमत क्या है? यह सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है, अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मत क्या है? उचित और अत्यंत श्रेष्ठ है हम सबकी पुकार, हम सबको स्वीकार है यह उत्तम विचार। हे महाराज, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरे अयोध्यावासी इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होंगे और हम लोग भी खुश हो रहे हैं महाराज। गुरुदेव, प्रजा ने भी राम को युवराज बनाना चाहती है। भगवान, आप कोई अच्छा तिथि और मुहूर्त दे करके राज तिलक के लिए कोई दिन निश्चित कर देते तो अच्छा होता भगवान। हे महाराज, आपके मंत्रिमंडल की ये प्रसन्नता देखकर मैं भी मन में हर्षित हो रहा हूँ। आप शीघ्र ही मंत्रियों को भेजकर सारे तीर्थों के जल, फूल, मंद, कंद सबको व्यवस्थित करें तथा अयोध्या के द्वार पर सजावट की जाए, पटाखों जलाए जाए, दीपक जलाया जाए कि पूरे जगत को विश्वास हो कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। मंत्रीवर, हाँ महाराज। गुरुदेव के आदेशानुसार राज तिलक की शीघ्र तैयारी की जाए। ठीक है महाराज। और महाराज, मैं आपसे आदेश लेना चाहता था, क्या पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट कर सबको सूचित कर दे? हाँ मंत्रीवर। ठीक है महाराज। अपने राज्य की जितनी सीमा है, पूरे सीमा के चारों तरफ यह घोषणा कर दो कि अब राम युवराज बनेगा। ठीक है महाराज। अब दशरथ के बाद राम इस अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है महाराज, आप जाइए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे महाराज। बोलो भाई। अरे कहीं हो कहाँ गई ना, एक जन और मंत्री रहना ना। हाँ ऐसा बा, पहले तनी तू घोषणा कर दो, ठीक ना? का महाराज के घोषणा बोके करो, तू घंटी बजाओ, हमको आता नहीं। सावधान, सब लोग ध्यान से सुने। महाराज दशरथ कल अपने बड़े पुत्र राम को इस अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हैं, तो आप सभी
लोगों से निवेदन है कि आप लोग उचित समय पर आकर उस समय का आनंद लें। सुनो, ऐसे ना, हाँ भैया, तू चल जा और जितना भी जल लिया होगा, जितना नदी होगी का, ठीक ना, वो तू कर चल जा। और तू सुनो, अरे हल चल रे कैसन अयोध्या में, हल चल रे कैसन कैसन अयोध्या में, हल चल रे कैसन। अरे हल चल रे कैसन कैसन अयोध्या में, हल चल रे कैसन। ये हम कहा देखत हई, ये अयोध्या में चारों तरफ बाजा बाज रहे हैं, दरवाजे पर केदली खम्भ गड़े हैं, पंडित लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि क्या बात है। पंडित जी, हाँ ऐसे में सामान सब लिया दलवानी, हाँ ठीक ना? हाँ। अरे पंडित बाबा, पंडुक बाबा हो, पंडुक है, पंडुक बाबा है। हाँ, अरे ये पंडुक बाबा, हाँ। ये तू लोग का घारी घूम करत हुआ, ये क्या करत हुआ? ए मंत्रा, हम देखत हैं, हाँ, तो चारों तरफ बाजा बाज रहे हैं। हाँ। ये अयोध्या दुल्हन की तरफ सजी हुई है। अच्छा। दरवाजे पर केतली खम्भ गड़े हैं। हाँ। दरवाजे पर पंडित लोग बैठ करके घारी घूम कर रहे हैं लोग। ये तू लोग क्या करत हुआ? ए मंत्रा, हाँ। तो आके नहीं क्या पता? ए पंडुक बाबा, तोहरे सर को कसम खा के कहतनी कि हमारा के कुछ नहीं के मालूम कि ई तू लोग का करत हुआ आ का हो रहल बा। अरे पूरा अयोध्या नगरी के पता बा कि कल रामचंद्र का राज्याभिषेक हुई। आही दादा, उ करियवा राम राजा होंगे। अरे बड़ा हरामी भी आई तो मंत्रा, अरे सब कुछ तैयार हो गए। हाँ, ए मंत्रा, है राज्य का मंत्री जो हो, जो सारा व्यवस्था को के आगे बनल, काल ही राज्याभिषेक होखबा करी। और हेलो, हमनी को वही का तनी व्यवस्था करते रही जा, शगुन करे जात रही जा। ए पंडू बाबा, तो उ करियवा राम राजा हुई है, फिर हमार भरत लाल राजा ना हुई है। अरे मंत्रा, तू तो बड़ा झगड़ा लगौनी बारू हो। बताओ, पूरा राज्य खुशी से एकदम बसी भूत बा, और तू में आके कहता हूँ हमार भरत लाल, ऐसा कोनो बातें नहीं के मन में। ए पंडू बाबा, कहो, अगर हमार भरत लाल राजा हो जाइए ना, हाँ, तो तोहरा के पिल्ली धोती पहिराई। पिल्ली धोती का कर जाए? क्या कह दिया ये भाई? अरे हमनी के लालच देतिया। सुनो ए पंडू बाबा, कहो, तनी सगुन करो ना, सगुन करो ना कि हमार भरत लाल राजा हुई हैं, आ कि करियवा राम राजा हुई हैं। देखो, तनी सगुन करो तो देखो। ए मंत्रा, हाँ, हमनी का बहुत प्रकांड पंडित है जा। हाँ, हमनी का बनारस का पढ़ल हुआ, सब बनारस बहुत जगह का पढ़ के बनी जा। बनारसो पढ़ले हुआ और बनारसो पढ़ले हुआ। हाँ, दोनों जगह पढ़ले हैं। सुनो, तू अगर कहता कि हमनी के पियरी धोती देबू, हाँ, तब बात नहीं बनी। हाँ, जो कुछ और ही लालच दो हमनी के, तब हमनी का सोचल जाई। अरे तोहरा के सोने को जनेऊ पहिराई भी, पिल्ली धोती पहिराई। हाँ, अगर हमार भरत लाल राजा हो गई हैं तो। अरे बाप रे बाप, ई कहो ना, हमनी के पंडित के जात, हमनी के जो है 2 रुपया मिली वही जा ग्रह दशा बदल देनी जा। हाँ, तो तनी देखा। हाँ, पंडुक बाबा देखा, तनी सगुन करा कि हमार भरत लाल राजा हो कि ना। देखो, एमे जो माना मंगल भारी पड़ता, हाँ। ओके तनी ठंडा करे के बड़ी। अच्छा, और शुक्र के दूसरे ग्रह
से मिलावे के पड़ी हाँ। एक दिशा बदले के पड़ी ऐसा बा ए पंडित जी बताओ। सुनी हाई हम करता नहीं शगुन और रौरा जाई तनी दूरे और जब रौरा के बोलाई ना तब आई ठीक बा। ए मंथरा देखो काहे पंडुख बाबा। हाँ हाई ना हाँ हाई 2 गो घर बनाओ तनी ठीक ना हाँ है घर में अगर जो पंडित जी उंगली रख दी हो हाँ तो समझना राम राजा बनी हो अच्छा और जो है घर में रख दी हो हाँ तो समझिए तार भरतलाल राजा बनी हो अच्छा हमनी का ग्रह दशा सब बदल दे बनी जा हाँ उम्मीद है बा कि वो बनी हो ठीक ना अच्छा, ठीक। तोरी कहले पर सब व्यवस्था कर दल बनी जा लेकिन फिर भी एक बार शगुन कर लिया जा देख लिया जा कि ग्रह दशा ठीक हो गई बा कि नहीं के भइल तन देखा देखा ठीक ना हाँ देखा पंडित बाबा। ठीक बा ए देख ले ना है राम कहो आई भरत कहो देखा तबानी भाई लेकिन हमें तुला रास जौन बाटे कि राहु के लेके बहुत उत्तेजित बा में परेशान करती है बहुत। अरे क्या तुला के ओकर झूला पर झूला के ओकर खुश कर दिया जाए हमनी के लगे सब व्यवस्था बा ए पंडित जी आई देखी हाई 2 गो घर बा हाँ ये दोनों घर में कोनो में एगो खूब सोच समझ के अंगूरी रखी ठीक ना और औरे अंगूरी भविष्य बताई जा रहा अयोध्या की राजा का बताई एकदम बताओ तने ए मंत्रा ध्यान दिहले रही है देख ले भाई के में डाले भगवान का भविष्य यही में अब आजमावे के बाटे हमरा। ए मंथरा अरे हाय देख रे हाय देख हाय देख हाय देख हो गई मंथरा हो गई। अरे तोहार भरतलाल के गद्दी लिखल बा हमार भरतलाल राजा हुई हैं। हाँ ठीक बा पंडित बाबा जब हमार भरतलाल राजा हो जाइए ना हाँ। तो के सोने का जनेऊ आ तो के पीली धोती खड़ाऊ सकरी कुछ दे सब दी है लेकिन वो पीली धोती न दी है। हाँ तो लो ना पीली धोती पहरे लो ना पीली ना है। लो पंडित हुआ लोग पंडित है जाएगी पीली नहीं पहनी जा पियरी धोती पहनी जाए मंथरा ऐसा बा हम कब चलता नहीं जा और कहीं बात ही बताइए मत कि पंडित मिल के करो दशा बदलना हालो ठीक ना हाँ हमने क्या चाहते जाए पंडित जी हाँ, बोला। अब अपनी अपनी जगह पे चल जा चल जा और देखल जा मंत्रा आगे का करता रही अब कल सुबह का इंतजार कर जा कोई हमने का भोग में देखल जा। अब पाई अब पाई अब पाई अब पाई रानी रानी हो रानी। अरे मंथरा अरे मंथरा यह क्या यह तेरा क्या ढंग आज सब जगह रंग है पर तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरी है। तू रो रही जो सगुन सेवक ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ के आई है मंथरा क्या कहीं झगड़ के आई है भूखी है अथवा प्यासी है। तुझको सौगंध मेरी दासी तू ऐसे आज उदासी है। ए महारानी जी मैं किसके बल पर गाल बजाऊंगी या किसी से मैं लड़ाई झगड़ा करूंगी। महारानी जब भी मैं सोचती हूँ तो आपके हित के लिए ही सोचती हूँ। महारानी इस अयोध्या में किसका हित है किसका हित होने वाला है। महारानी जी
आप नहीं जानती हैं, आपको तो सिर्फ नींद और भोजन प्रिय है। महारानी जी, अयोध्या में क्या हो रहा है, महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं, आप नहीं जानती हैं। महाराज दशरथ अपने मीठी मीठी बातों में आपको फुसलाते हैं, नहीं बहलाते मंत्रा, हैं। ऐसी बात नहीं है। महाराज जो भी फैसला लेते हैं, जो भी करते हैं, वे अच्छा ही करते हैं। आखिर में मुझे तुम घुमा घुमा के कहना क्या चाहती हो? महारानी जी, मैं क्या कहूं, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। महारानी जी, इस समय हित किसका है? महारानी जी, आप नहीं जानती हैं, जो कौशल्या जी के पुत्र राम हैं, उनका राज्याभिषेक कल होने वाला है। अरे यही तो खुशी की बात है। इसी में तो हम लोग सभी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और तू रो रही है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुझे कहीं लक्ष्मण ने कुछ कहा तो नहीं है? नहीं महारानी जी, मुझको कोई कुछ नहीं कहा है, और न मुझे भूख लगी है, न मुझे किसी बात की तकलीफ है। लेकिन मैं आपकी हित सोच रही हूँ कि अगर वो करियवा राम राजा हो जाइए तो उनका माता कौशल्या रानी कहलाई हैं, और और का दशा होई जैसे कि रौरा दूध का माछी हो जाए। मंथरा, अपनी जबान को लगाम दो। तू मेरा घर फोड़ने आई है? अरे राम तो सबका प्रिय है। महाराज अगर उसे गद्दी दे रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? मंथरा, चल निकल यहाँ से चंडाली, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरों में बन के आई चिनगारी है। यदि ऐसे फिर से बचन कही तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम राजा होगा जिस क्षण तुझको रुपया दूंगी। महारानी, मैं रेखा खींच करके कहती हूँ कि अगर वो राम राजा हो जाइए तो उनका माई कौशल्या रानी कहलेंगे, और तुम्हारा जीवन भर महारानी कौशल्या को दासी बन के रह के पड़ी, और उरा दूधे का माछी हो जाएगी। जैसे लोग दूध में माछी पड़ जाला और निकाल के फेंक देला, उहे दशा राउर होई। मंथरा, मैं तुझे बार बार कह रही हूँ, अरे राम तो सबकी नजरों का तारा है। अगर महाराज उन्हीं को राज दे रहे हैं तो इससे खुशी की बात और क्या है? मैं देखो, ये पूरा नगर, ये पूरा महल मैंने सजवाया है। कल राम को राजाभिषेक हो रहा है, इसी खुशी में तो हम लोग झूम रहे हैं। महारानी जी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ कि हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। महारानी, आप अपने धैर्य धारण करके और इस बात को सोचें कि मंथरा, राम राजा हो जाएंगे तो आपको जीवन भर से। देखो मंथरा, तुम मेरी प्रिय दासी हो। मैं जानती हूँ कि तू हमेशा मेरे हित की बात कहती आई है। बता, आखिर में तू कहना क्या चाहती है, या तू ही बता, मैं क्या करूं? महारानी जी, आपको याद नहीं है, मैं आपको बतला रही हूँ। देवासुर संग्राम का महाराज दशरथ जी के पास आपका 2 वरदान थाती है। आप ये अहमक चहमक किरीट मकुट आहना गहना उतार दें और जाके कोप भवन में सुत दें। और जब महाराज दशरथ जी आएंगे तो आप 2 वरदान मांग लीजिएगा। पहला वरदान में भरतलाल जी को अयोध्या का राज, और दूसरा वरदान में राम को 14 बरस का वनवास। ये वरदान मांग लीजिएगा, इसी में आपकी भलाई होगी। मंथरा, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी बुद्धि की बलिहारी मंथरा, तेरी बुद्धि की बलिहारी मंथरा, तेरी बातें ये वाजिब है। प्यारे रामलाल को वनवास यही, अरे 2-4 बरस ही काफी है। नहीं महाराज जी,
2-4 महीना और 2-4 दिन के लिए ये वरदान मत मांगिएगा, 14 वर्ष के लिए वनवास मांगिएगा। ठीक है मंथरा, यदि तेरी यही इच्छा है, मैं समझ सकती हूँ कि तूने मेरा हमेशा भला ही किया है। महारानी जी, लेकिन ऐसे वरदान मत मांगिएगा। हाँ, तब कैसे मांगूंगी? आप महाराज दशरथ जी को शपथ खिला लीजिएगा, यदि वो शपथ खा लेंगे उसके बाद वरदान मांगिएगा। राम का शपथ धरा दीजिएगा, उसके बाद वरदान मांगिएगा। ठीक है मंथरा, तुम जाओ और किसी तरह से महाराज को सूचना दो। हाँ, जैसा तुमने बताया है वैसा ही मैं करूंगी। हाँ, तुम किसी तरह से महाराज को सूचना दो। महारानी वो भवन में है। ठीक है महारानी जी। साझ समय सानंद रिपो गयो कई गए गवन निठुरता निकाई देखो काम प्रताप बड़। हेलो। महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। कहो क्या बात है? महाराज, महारानी कैकेयी कोप भवन में सोई हुई हैं। कोप भवन में? जी महाराज। अरे, जिसकी सबसे प्रिय पुत्र का कल राज तिलक होने वाला है। जी महाराज। और वो कोप भवन में? हाँ। ठीक है, तुम जाओ, अभी मैं जाता हूँ। जैसी आज्ञा। देखूं आखिर क्या बात है। कुमति कसी कुवेसता भाभी रही बात सोच जन भावी जय निकटन पका मृदुबानी प्राण प्रिया के ही है तुरी सानी अनहित दूर प्रिया के कीन्हा कही दुई सिर के ही जमो चलीना कहूँ कहीं रह गई करो नरेशो कहूँ कहीं पहन का सौदेशो ही है तुरा निशानी परसत पानीपति ही निवारे मानव सरोस मोंग मामी विषम बात निहारई दो वासना रसना दसन बर मटा हरु देखई तुलसी नृपति भवत ताबस काम कौतुक लेखई है तुरानी रिसानी परसत पानीपति ही निवारई मानव सरोस भुवंग भामी विषम भाति निहारई। बार बार कह रहा मुख सुलोचनी पीक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। अरे यह क्या हुआ? ये तुम्हारी आभूषण इधर उधर क्यों बिखरे हैं? कैकेयी
क्या बात है? ये क्या बीस बना रखी हो कई? एक क्रोध की अग्नि किसने भड़काई है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? कई देखो, तुम्हारा ये चुप रहना हमसे सहन नहीं होता। तुम तो जानती हो तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो कई। इसलिए तुम जो कहो हम वो कर सकते हैं। तुम जो मांगो वो दे सकते हैं। देवी, यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं। देवी, इस सूर्य का चक्र जहां तक घूमता है वहां तक की पृथ्वी मेरे अधिकार में आती है। इंद्र, श्री, सौराष्ट्र, अंग, बंग, मगध, कौशल और काशी, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु है उसे तुम मांग सकती हो। मैं वादा करता हूं तुम जो मांगोगी इसी शर्त देंगे। देंगे 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 सदा ही कहते हैं महाराज। कभी कुछ दिया है आपने? आज नए वचनों को लेके आ गए महाराज। अभी तो आपने अपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेके क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन जो आज तक मैं तुम्हें पूरा नहीं किया? देखा, वो भी भूल गए महाराज। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। मैं उस समय आपके रथ की सारथी बनी थी। हाँ, याद है ना? सब कुछ याद है महाराज, वो भी भूल गए? याद है। तुमने रणभूमि में ऐसी कुशलता के साथ रथ का संचालन किया था। प्रिय, तुम्हारी वीरता को देखकर बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए थे महाराज। और उस समय आप उस युद्ध में घायल हो गए थे। अगर मैं युद्ध के बीच से आपके रथ को नहीं निकालती तो शायद आपके प्राण नहीं बचते। याद है ना? याद है, सब कुछ याद है। प्रिय, उस दिन से तो अपनी प्राणों को तुम्हारी धरोहर मानते हैं। प्रिय, तुम जब चाहो हम तुम भी न्यौछावर कर सकते हैं। आज्ञा करो। महाराज, आपके प्राणों को लेके मैं क्या करूंगी? मैं तो बस आपको याद दिलाना चाहती थी कि महाराज, उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। महाराज, आपने कहा था मांगो। क्या मांगती हो? किंतु मैंने कहा था महाराज कि ये मेरे दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रखिए। जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। हाँ, आज मुझे आभास हो रहा है कि मैंने उस समय थोड़ा कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी प्रिय, उसके लिए तुम्हें 2 नहीं, तुमको तो 4 वर देनी चाहिए। 4 नहीं महाराज, पहले तो मुझे मेरे वही 2 वरदान पूरे कर दीजिए। प्रिय, उसे पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, मैं अभी भी पूरा कर देता हूँ। देंगे? प्रिय, आज अपने राम के नाम पे मैं सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ। महाराज, आज्ञा तो करो। मैं बहुत सुन चुकी आपकी ऐसी चुगली चुपड़ी बातें। देवी, एक रघुवंशी की वचनों का विश्वास नहीं। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाय पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें रहने नहीं दीजिए। देखो प्रिय, तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए हम तुम्हारी शपथ लेकर कहते हैं। अरे, तुम जो कहोगी या जो मांगोगी। हाँ, मेरी शपथ? महाराज, मुझसे भी प्यारा कोई आपका और होगा? इस संसार में मुझसे भी प्यारा आपका कोई है? तुमसे प्यारा? हाँ प्रिय, अपना राम। तो महाराज, तो राम की शपथ क्यों नहीं लिए?
राम की शपथ? हाँ महाराज, ठीक है राम ठीक है, मैं तुम्हारे लिए राम की शपथ खाकर कहते हैं, तुम जो कहोगी या जो मांगोगी इसी क्षण पूरा कर देंगे। देंगे, वास्तव में देंगे महाराज। प्रिय, अब तो मैंने राम की शपथ खा ली, आज्ञा करो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरे बस वही 2 वरदान दे दीजिए। महाराज पहले ये मांगू या ये मांगू? प्रिय, अब तो मैंने राम की शपथ खा ली है, फिर भी अब तुम जो चाहे मांग सकती हो। प्रिय नहीं महाराज, नहीं महाराज, आप ही बताइए ना, पहले ये मांगू या ये मांगू? ठीक है, जब हमारे पर ही छोड़ती हो तो हम ही बता देते हैं। तुम तो जानती हो तुम्हारा हठ हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रिय। ठीक है, जब हमारे पे छोड़ती हो हम ही बता देता हूं। ये वाला मांग लो। महाराज मेरा ये वरदान कहता है कि अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को हो, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और महाराज मेरा ये दूसरा वरदान कहता है, महाराज मेरा ये दूसरा वरदान कहता है कि आपके प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी, तुम जानती हो क्या मांग रही हो? राम को 14 वर्ष का वनवास? हाँ महाराज, मैं भली भांति जानती हूँ क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, कैकेयी, ये कैसे हो सकता? एक बार मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ? हाँ महाराज, राम 14 वर्षों के लिए तपस्वी वेश में वन में वास करेगा, उसका किसी भी नगर में जाना वर्जित होगा। महाराज मेरी ये बातें सुनकर आपको सन्निपात सा क्या हो गया? कैसे वीर पुरुष हैं आप? महाराज मेरे 2 वचन आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने मान लिया। आप तो बड़े रघुवंशी बन के आए थे, बड़े दानी बन के आए थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज वो रघुकुल रीत कहाँ चली गई आपकी? कैकेयी, तुम जानती हो क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं भली भांति जानती हूँ क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, कैकेयी ये कैसे हो सकता? एक बार मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ कैकेयी? बड़ी महाराज, बड़ी उदारता से, बड़े सत्यवादी बन के, क्या सोच के आपने सोचा था कि आप कह रहे थे मांगो कैकेयी, मांगो, क्या मांगती हो? महाराज आपने क्या सोचा था? आपने ये सोचा था कि ये भला कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? महाराज मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, तो एक राज्य से भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था कभी? कैकेयी, सोचना चाहिए था, पर मैं नहीं सोचा। मैं जिसे हीरे का हार समझ के गले से लगाए फिर आता, आज वही एक नागिन निकली। नागिन। महाराज हमें तो आप पे हंसी आ रही है, आप तो स्त्रियों की भांति गालियां देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप महाराज? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। अरे तुम क्या हंसोगी कैकेयी? हंसेगा तो सारा संसार। जब लोग कहेंगे ये बूढ़ा दशरथ पत्नी के मुंह में ऐसे अंधा हो गया कि अपने राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और महाराज क्या मुंह दिखाऊंगा? और महाराज जब कभी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई यह पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, उस बेचारी ने अपने 2 वरदान
दान धरोहर स्वरूप जो आपके पास थे वो मांग लिए, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह तिल मिला उठे, तो क्या उत्तर देंगे महाराज? हे भगवान, हे विधाता, तूने कैसी सुविधा में डाल दिया। मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा राम अब तुम राज्य का अधिकारी नहीं रहा। महाराज इतना संताप क्यों करते हैं? महाराज मैं कोई बाजार से खरीद के नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं, इतना संताप क्यों करते हैं? देना हो तो दीजिए, वरना ना कह दीजिए। महाराज आप ही के खानदान में अरे एक हुआ राजा बीच जो नहीं सोचते थे अपना, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते थे। दूसरे हुए महाराज सिंह, दूसरे हुए महाराज सिंह जो दान सुयस का लेते थे, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलवे देते थे। तीसरे हुए महाराज आपके खानदान में, तीसरे हुए महाराज हरिश्चंद्र जो नहीं सोचते थे अपना। महाराज तीसरे हुए महाराज हरिश्चंद्र जिसने सत्यदान संकट में, जिनके सत्यता का चिराग और जगमगा रहा है मरघट में। मैं सीमित बीच या हरिश्चंद्र जैसा हड्डियां मांसन मांग रही, मैं महाराज हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बासन मांग रही। मैं मांगती हूँ अपना कर्जा जो देना तुझको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। हे महाराज, अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो आप सुबह इस सिंह द्वार से मेरी अर्थी देखेंगे। नहीं नहीं कह के ऐसे कठोर वचन मुंह से न निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना भक्ति कह गई? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में ये फिसकोला? भरत और राम, तुम मेरी दो आंखें कह गई। तू भरत को राज देना चाहती है, मुझे स्वीकार है। मैं कल ही भरत को बुलाकर दूसरी लगन सोचकर उसका राज्याभिषेक कर दूंगा, परंतु राम को बन जाने की बात अपने मन से निकाल दे कैकेयी। वैसे भी राम को राज का लोभ नहीं कैकेयी। उसने तो राज्यसभा में भी राजा बनने से इनकार कर दिया। कैकेयी राम को बन जाने की बात अपने मन से निकाल दे प्रिय। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं होगा। यदि आपको देना है तो मेरे दोनों वरदान दे दीजिए, वरना ना कह दीजिए। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी काट के तेरे चरणों में डाल दूंगा कैकेयी। परंतु राम के बिना में मुझे मत मार। महाराज अगर राम इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनके, बड़े दानी बनके किस बल पे कहा था मांग कैकेयी, मांग, जो इच्छा हो वो मांग। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि दशरथ, ये रकुल
राम को अब क्या मुंह दिखाऊंगा। कहीं कहीं मेरी रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। अरे वह नारी हृदय की कोमलता और ममता कहां चली गई? तूने तो उसके अपने सखी मां से अधिक स्नेह प्रेम करती थी, और राम ने भी तुझ में और अपनी मां में कोई अंतर नहीं समझता। कहीं कहीं मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। कहीं कहीं एक कुटिल कठोर वचन अपने मन से निकाल दे। कहीं कहीं मैं तेरे पांव पड़ता हूं। कहीं कहीं महाराज, महाराज और अधिक प्रपंच मत करिए। देना हो तो दीजिए, वरना ना कर दीजिए। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपजस, मैं अपने भरत की शपथ खा के कहती हूँ कि राम को वन भेजने के सिवाय मैं किसी और बल से संतुष्ट नहीं हो सकती। मेरे प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दय, निष्ठुर, सूर्य के बिना संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, लेकिन राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। कहीं कहीं नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं महाराज, जिनका बखान ये पूरा संसार करता है, जिन्होंने अपने वचन निभाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा डाली। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं। आप रघुवंशियों के नाम पे कलंक है महाराज। जीवन भर के प्रेम, तू जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी। देख कहीं ये तेरा त्रियाट तेरा सर्वनाश कर देगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम को वन अवश्य जाना होगा। नहीं तो महाराज कान खोल के सुन लीजिए, अगर राम कल सिंह द्वार से वन नहीं जाएगा तो आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। अरे हत्यारिन, कुलघातिनी, तू नहीं बोल रही। कहीं ये तू नहीं बोल रही, ये दशरथ का काल बोल रहा है। कहीं दशरथ का काल बोल रहा है। ये दशरथ का रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुवंशी तपस्वी। आज राम के राजाभिषेक का दिन है, परंतु नगर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है, परंतु यहाँ के दृश्य दूसरा है। इसका कारण क्या है? हमें चल के इसका पता लगाना। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिने जति अविद्यानाश। माते, नगर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है, परंतु यहाँ का दृश्य दूसरा है। इसका कारण क्या है? सुमन, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं क्या क्या तुमसे बताऊं? तुम जाओ राम को बुला लाओ। महाराज पूरी रात राम राम की रट लगाए हैं। तुम जाओ राम को बुला लाओ, सब बात समझ में आ जाएगी। जी माता। सुनहु मातो आगी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमातु बचन अनुरागी। पिता हुआ है क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है?
या कोई विधवा छाई है। मंत्री मंत्री माथे माथे ये ऐसे क्यों वकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो पिता मेरे ऋषि आए हैं? राम, तुम बार बार जो बातें सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने आज समय पाके मांग लिया। उसी से जब से मैं 2 वरदान मांगी हूं तब से तुम्हारे पिता रात में कई बार मूर्छित हो चुके और पूरी रात राम राम की रट लगाते रहे हैं। अरे बड़ भागी वह बेटा है जो कि तुम माँ का आज्ञाकारी है। मादा यदि आज्ञा है तो जीवन पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता और पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय ही है स्वर अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है अहो भाग्य मेरा आज हमसे सेवा लेती है माँ। हम खुद विचार करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, फिर जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। सच कहते हैं मन की कहते हैं यह भक्त ही भार हमें। यह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें है आनंद अपार हमें। राम, तुम जाओ और बन जाने की तैयारी करो। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। एक समान है बल जिनका आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, सह लोगी तो सह सकती हो। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजवंश की राजवधु वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह विभिन्न संकटमय है जिसमें वंचरों राक्षसों भयालो बाधों का भय है। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। यदि तुमको साथ ले चलूं यह बात आन की आएगी। वनवास नहीं है वन विहार माँ कह के हमको झुठलाएंगी। नहीं स्वामी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है सीते, यदि माताजी ने आज्ञा दे दी है तो चलो। ठीक है स्वामी। मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी है भरत आपका दास यहाँ बन जा रहा हूँ। दुख क्या है एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। ऐ राम, अगर केवल तुम्हारे पिताजी आज्ञा दिए हैं तो माता समझकर तुम अयोध्या रह जाओ। अन्यथा अगर माता पिता दोनों का आज्ञा है तो मैं तुम्हें बन जाने से रोक नहीं सकती। कुछ कहा नहीं पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मछली माँ केकई की ही आज्ञा है। ठीक है पुत्र, तुम जा सकते हो। करिके हरि निश्चर चरहि दुष्ट जंत बन भोर। विषवाटिका की शोहसुत शुभ संजीवनी मोर। कही प्रिय वचन विवेकमय किन्हि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की प्रगट विभिन्न गुण दोष।
हे माता आज्ञा दीजिए, तो हम करे कोई उपाय, देखा नहीं जाता रकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है रात तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही जब जावे दोष नहीं। अपने बड़े भैया का सेवा करना और उनका साथ कभी न छोड़ना। हाँ माँ, तुमने समय देखा, मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहने आया था उसे तुम्हें नहीं बात कही। मुझ में भी वही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने में हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा देर नहीं अच्छी, आशीष देकर विदा करो माता, 14 वर्ष की शक्ति भरो सिर पर हाथ रखो माता। ठीक है पुत्र, तुम जाओ। माता पिता भगिनी प्रिय भाई। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्सव दिखाने का, माता ने आज्ञा दे दी है प्रण मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तक इस मंदिर में ठहरूंगा, भाई भाभी की सेवा में जीवों का सफल करूंगा मैं। तुम कहती हो कित कित, मैं कहता हूँ धन्य तुम। उर्मिला न तुम भी हो मुंजा, साक्षात देव कन्या हो तुम, छानी को तैयार हूँ, निस्समय न व्यर्थ बिताता हूँ। उर्मिला तुमने पूछा कि उठा रहे हैं, इसका कारण समझाता हूँ। यदि मेरी 14 वर्षों की बिछड़न तुमको खल सकती है तो यह भी कहने आया हूँ, तुम भी साथ चल सकती हो। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायो तुर तुरथ, इत उत खोज दुराई। जहाँ राम तहाँ सब समाज, बिन रघुबीर अवध नहीं काज। राम वियोग बिकल सब ठारे, जहाँ तहाँ मन हो चित्र लिखिका। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण, बिन तुम स्वीकार करे न करे, अपने इस छोटे सेवक पर इतना उपकार करे न करे। तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो, वास्तव में अंश एक ही है रक्त एक है तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। हे भाई यही भाव है तो ममता को तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चतुर नहीं मुझ पर तो टिक वचन है लक्ष्मण का, यह साथी गमन है लक्ष्मण का, यह प्राण गमन है लक्ष्मण का। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा घर गृह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिता और माता जी शोकातिज हैं मैल मन है, इसलिए यही तुम रहो लखन, उनकी व्याकुलता हरने को एक सेवक यहाँ भी तो चाहिए बूढ़ों की सेवा करने को। मुझको औरों से मतलब क्या, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, याजवन उपाचक परिचक वाचक वायक चरणों का हूँ, जाने को तैयार हूँ, निस्समय न व्यर्थ बिताता हूँ। कैसे ले चल सकता हूँ जब आज्ञा के हूँ बंधन में, मछली माँ ने यह नहीं कहा लक्ष्मण भी जाएगा वन में। यदि तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगा, वनवास नहीं है वन विहार कह के मछली माँ जुटलाएंगे।
ठीक है भैया, हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है लक्ष्मण, चलो। घर मसान परिजन जन भूता, बीते रे बहुत दिन बीते, खबर ना मोरी लीनी, बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। तेरे बहुत दिन भी राम राम, मुझसा कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी शुद्ध जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज रखना अच्छा, यदि ऐसे आप विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हे राम, तुम दोनों भाई और सीता इस वस्त्र में नहीं जा सकते। ये बलकल वस्त्र लो और जाके बदल लो, तुम उदासी वेश में बन जाना है तुमको। हे महारानी कह गई, सावधान हो जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम स्त्री जाति की मर्यादा को नहीं बंद कर सकती। तुमने महाराज दशरथ राम के लिए वनवास मांगा था, सीता के लिए नहीं। तुम्हारा सीता पर कोई अधिकार नहीं है। तुम सीता को वरकर धारण नहीं कर सकती। सीता तुम्हारे लिए यथार्थ है कि तुम इसी देश में जाओ, बन जाओ, लेकिन इसी देश में ही जाओ। ठीक राम, लो ये दोनों भाई ये वस्त्र बदल लो और यहाँ से जितनी शीघ्र हो सके निकल जाओ, नहीं तो जब तक तुम अयोध्या में रहोगे तुम्हारे पिता इसी तरह तड़पते रहेंगे। ठीक जाओ है। राम। राम राम राम, राम 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 राम, चंडाली, आज इसी समय मैं तेरा परित्याग करता हूं। इस लोक और परलोक में आज के बाद तुमसे जो मेरा रिश्ता था वो सब मिथ्या हो गया। यदि तेरी कुमति का अनुसरण करके भरत अपना राज्याभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से दिया हुआ जल मुझे ग्रहण न हो, मुझे ग्रहण न हो। कौशल्य अपने बाल में लेके चलो। अरे राम जी का राजा बने वाला रहना हो, लेकिन रतिया भर में दुकान हो गया, बनवा हो जाता ना। चला के घेरे उनके। अच्छा चला चला। बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे, लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ।
छूटा, मुकुट और आभूषण छूटा, धन दौलत सब वह अटारी, छूट रहे हैं बारी बारी। वध की ओर चला सन्यासी, छोड़ राज सम्राट जगत। नदी के किनारे आगे नहीं जा, प्रभु जी रुकल बने, रुको तो नहीं लो, चुपचाप रहो, देखा क्या कहता नहीं। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौट चलो अयोध्या को, 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या को। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे, तुम सब जाके वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। ए प्रभु देखी, जहाँ जहाँ रौरा जाए वही जाए, हमने के जाए और हमने को कहीं माने वाला नहीं जा, और रौरा समझाइए को कोशिश मत कर रहे। सब जन सुतलो घेरी के, यहाँ का प्लानिंग कुछ दूसरे बा अभी जाता कर भाई, सब जन सुतलो सुतलो, रात हो गई, तुला सुतलो हम पहरा दे, कल सुबह देखल जाए, तुला सुतलो हम पहरा दे। सब जन सुतलो हम पहरा दे। ए भैया तेरे सुझो ना, हम चोर नहीं हैं। देखिए भाई, खानदानी चोर है, हम संतोष पागल नहीं हैं। सुझा सा सर सुन, अरे करिए बा तक नींद नहीं खेला गो। ए भाई देखते कबो गद्दारी को देबे ते सुत, हमने कह दू भाई कबो गोर लेके भगवान के तुम दुनिया के में कबाड़ा से चुरा ले, तब क्यों नहीं। सही कहा था, मारो बने बने का। ए भाई ते सुत ना, नहीं हम नहीं सुता, सुत जल्दी सुत। अच्छा ठीक बा, तू ही सुत रहा, सही कहा था। नहीं एगो चोराई हूँ पकड़ाई। हाँ, अगर बताओ भाई, अगर हम सुत जाए, अगर यो सुत जाए तो हीरा मोती का राज, हीरा मोती भगवान जैसे बाबा, ये बताओ रात कौड़ जाई तो फिर रात ले आके दे कि भगवान ले आके दे। संतोष पागल बुझाता सुता सा सब सुत रहे पे करिए बस। बड़ा मोहन बहुत लाते से मारता रहे है तो सुत चलो, इनका नटे दबा दे। ए सुता सुत चलो, जागते रहो जागते रहो, सब जानी तो मर गई लो, अरे मन सुत गई लो। हट करिए का नाक देखा देते बा, देखा हे कमा सुत के देखो, वो करी गोदिया में सुता था ना, तार मेरा नहीं देख दूसरे मेरा लग सुता था। चला सारी सुत गई ना सा, अब कुछ निकालो काली देखी का लाइल बना सा। देखा हे कमा सुत के इलाका वाला दूध पिलिया लेके चली आई बा। अरे लो माड़ा तोरी के, अब है ना दूध पिए लगा तू। रतिया का बजावत। अरे यार ये बढ़िया सामान लेके आई बा, पहले खाए कि धाली। ए बे आज धाली खाली खाली जाग जाए, यहाँ से तो मरबो करी, यहाँ से बने बने का। हाँ तो धा लेता नहीं, बाद में खा ले, लेकिन ये तो बसाता पेटे में सो जाओ सो जाओ, जागते रहो। अब हमारे को नींद लगता है, हाँ तू तो पीलिया पी गया, हमारे सोचा था नहीं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदन हृदय दुख भोग से की। जपते रहो जपते रहो। हे मंत्रीवर, अब यही उचित समय, रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा के पार करो। मेरे साथ क्या सोता ही छोड़ प्रेमियों को,
राघों को जाना अंचित है, यदि यह समयोचित भी है तो जन हृदय दुखाना अंचित है। अतएव लौट चले घर को, इच्छा है यही रियाया की। वनवास सब महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। कारण यही है वनवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। देखा जाता है नहीं वन का यह श्रृंगार, वापस चलिए योध को रस मुक्त यार। हो गई कई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। और तेरे हृदय गगन के बहुतारों का बरसात के। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को अब वही मुकुट पहनाएगी। इच्छा जो राजधर्म की है, देना चाहिए उसी पे ध्यान हमें। है राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान हमें। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। पर इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। कहना माता के कैसे घी कचराक जलाए हैं, हम काटे थे से निकल गए, निष्कंठ रात चलाए हैं। यह भी कहना क्षमा करे, हम बेटे और मातारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पे की उन सब पर आभारी हैं। दिल के तख्ती पर छोटे के बचनों को ना लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है मेरा, वहां जाकर बस इतना कहना तुम। हम 14 वर्षों का यह वियोग करके कुशल सहित घर आएंगे। माता आशीर्वाद प्रदान करे हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इन 14 वर्षों में भी क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने मंदिर के मन में पूजेंगे माता जी को। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथु, इतउत खोज दुराय। जाइए। जागे सकल लोग भय भोर, गे रघुनाथ भय अति सोर। सुतल बा बाराती पहरा देला से हीरा नहीं तब से पहरा देला से। अरे अरे कहा तड़े कि हम भर रात पहरा दे, कहाँ गए रे? आई दूध पिल्ली कैसे रहने बात सुनो रे, हमारी अभी का हो गए का भाई ले भाई? प्रभु जी हमनी के छोड़ के चल गई ना। आज दादा कहाँ गए प्रभु जी? कहाँ गए ना बताओ, क्या कर जाओ? ए भैया देखा, भगवान हम लोग को छोड़ करके चले गए। अरे हम लोगों से तो बेहतर वो जल की मछलियां हैं, जो कि जल से बाहर हो जाने से वो अपने प्राण को त्याग देती है। और हम लोग ऐसे अभागे हैं जो कि भगवान चले गए और हम लोग अभी तक जिंदा हैं। भैया अब हम लोग भगवान के नाम पर व्रत करें। और देखो हम लोग का सामान हम लोग का कौन ले लिया? सामान है ही दोनों में से भैया। सामान तो ठीक बा, उ तो हम जाके ले ले। पहले बताओ है हो का भेले भवन में दबैले बा, देखो बे देख तो सुनो लो। हां अरे हमारा अपन व्रत बताओ लो, क्या करो हम तो लो। अरे साल तो फट जाई। ए काई ले ले बा हो। ए भाई
हमार मौगी लिट्टिया बना के दे रहे कोने का लिट्टिया साला चोरा ले ले कहा कि हम अगोरिया करा था निकाल निकाल लिट्टी ले अरे साला लिट्टी क्या वाला लगता था नहीं सुनो तो क्या बुझा था हमारे मेहरी के हाथ है का ना ऐसा ना तू नहीं पार मेरी तू ना जाने बराबर सुनो अरे तो लिट्टिया देखिए लो सब अपने अपनी मन में व्रत सोच ले है ना वही का व्रत करी चल के हम करवा चौथ व्रत रखो सीता सचिव सहित दो भाई सिंहबेरपुर पहुँचे जाई उतरे रामदेव सरि देखी किन दंडवत रस विषेगी यहाँ कोई केवट है? हाँ सरकार अभी आ रहे हैं। हे केवट शीघ्रता करो हम लोगों को विलंब हो रही है। हाँ प्रभु बताइए। हे केवट हम लोगों को सुरसरी के उस पार जाना है, अतः तुम अपनी नाव लाओ। हे प्रभु अच्छा सरकार पूछते हैं, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना भय भंजन मेरे सम्मुख है फिर क्यों रहने तू भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजाओं के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मूरी के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला से है तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूते ही छू मंतर है। हे केवट जो बात है उसे कहो दिल खोल, आए आए हो ऐसे करो नटोल मटोल। हे प्रभु यदि ऐसी बात है तो मैं आपके चरण पखार लूं तब अपनी नाव में बैठाऊंगा। ठीक है केवट। सुन मोर केवटनिया लिया उपनिया, सुन मोर केवटनिया गंगा जी के पानी कठौता में भरी के अपन जन्मवा सुफल देहु करी ले। हे केवट शीघ्रता करो हम लोगों को विलंब हो रही है। हे प्रभु अधिकारी समय मेरा है मैं इसे न खोऊंगा राजा, अब यह मुझ पर ही निर्भर है कब तक पग धोऊंगा राजा।
पछते होंगे, अपने बीज को भर लूंगा। हे केवट, समय हो रहा नष्ट, एक पांव पे खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। हे प्रभु, इसका भी उपाय है, आप दाहिना हाथ मेरे सर पे रख दें। ले जाओ और इसको पूरे घर में छिड़क देना, बाल बच्चों सबको पिला देना। आइए प्रभु। गंगा मैया मेरी नैया बीच मझधार, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया हो, गंगा मैया, गंगा मैया हो, गंगा मैया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया हो, गंगा मैया। मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। हे केवट, मजदूरी के रूप में तुम्हें मेरे कानों की बाली ले लो। नहीं नहीं प्रभु, अरे मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार यही मन में बस मेरा और तुम्हारा था। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से अरे मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। हे प्रभु, मैंने आपको पार लगा दिया, मेरी भव सागर की नैया आप हमेशा मेरा पार करते रहिएगा, यही मेरी मजदूरी है। ठीक है केवट। इस प्रकार केवट प्रभु के चरण पखार कर उस जल से अपने बंधु बांधवों परिवार के सहित अपने पुरखों को भी भवबंधन से तार देते हैं। इसके बाद समित के आप लोग लीला का दर्शन करें। धन्यवाद। राम सुमंत आ गए? मेरा राम आया? नहीं महाराज, उन लोगों में से कोई नहीं आया। क्या मेरी पुत्री सीता भी नहीं आई? जब मेरा राम मुझे छोड़ के चला गया तो मैं अब जी नहीं सकता, राम के बगैर मैं जी नहीं सकता। लगता है कि वो बूढ़े धब्बत का श्राप
किया कि दशरथ तुम पुत्र मोह में अपना प्राण त्याग दोगे। राम राम आज आज उस श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप आज आकर मेरा प्राण लेने के लिए मेरे सामने खड़ा है। नहीं महाराज, नहीं कहीं अब मैं नहीं जी सकता, मैं अपने राम के बगैर नहीं जी सकता, कहीं मैं अपने राम के बिना नहीं जी सकता। हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय स्वामी। मंत्रीवर, हाँ महाराज। ध्यान पूर्वक सुनो। तीनों महारानियां व्यथित हैं। हाँ, उन लोग की कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय अयोध्या जैसे राजपाट को कौन चलाएगा। अतः तुम अभी जाओ और भरत शत्रुघ्न सहित उन दोनों को लेकर आओ कि जो अपने पिता का अंत्येष्टि संस्करण करें, जिससे कि महाराज दशरथ को मोक्ष प्रदान हो। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे दूत, आपके इस प्रकार आने का कारण क्या है? क्या मेरे तीनों माता सकुशल तो है ना? हाँ, सभी लोग सकुशल है। क्या अयोध्यावासी कुशल मंगल तो है ना? हाँ, सभी लोग सकुशल हैं। आपको अयोध्या अतिशीघ्र बुलाया गया है। ठीक है दूत, चलो हम मामा जी से आज्ञा लेके आते हैं। ठीक है। करो यार, कुछ करो। खुशी रहो पुत्र। माता पिता श्री कहाँ है? पुत्र, मैं यहाँ सब कुछ बना के रखी हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हे भरत, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें इस प्रकार का कृत्य शोभा नहीं देता। तुम संभलो और इस रघुकुल को भी संभालो। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। फल है तुम्हारे कृपा का जो जीवन आज सुधरता है, सोना जो जो ठोका जाता आभूषण त्यों त्यों बनता है। तब कर बुझ कर हो गया ठोस यह कोमल परतन परत रहा, माता माता न रही अब से तो ये भरतन अब से भरत रहा। इसने ही आग लगाई है,
इस कौशल के राजधानी में माताएं विधवा बन बैठी इस कारण भरी जवानी में। यही है वो कुलटादास जिसने यह विपद बुलाई है, जो दूध घड़े से पूरित था विष इसने ही घुलवाई है। चढ़ चढ़ उठती नाकों पर, नाकों में दम कर डाला है और देव सब शेष कुछ बचा नहीं, सारा दम खाली खाली है। भाई आए आप महान बड़े, कहते हैं इसे छोड़ दूं मैं, अरे मेरा तो जी करता है इसका तो बड़ा तोड़ दूं मैं। स्वर्गीय पिताजी की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब उरुप्रीण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। रणवीर पिता के बेटे हैं रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांत उन्हें बचाएंगे, अब कुछ भी हो जाए सर रामचंद्र को लाएंगे। मिलता है राजभद्र को ही हे भरत, अब हम लोग को पिताजी के अंत्येष्टि संस्करण करना चाहिए, अतः आप लोग चलें तथा अंत्येष्टि संस्करण किया जाए। तो भरत जी इधर की ओर बहुत विशाल सेना के साथ आ रहे हैं। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को मैं भाई समझूंगा, अन्याय प्रचट्ट है वो मैं कैसे होने दूंगा। मैं वैसे तो हृदय जल रहा, मछली माँ के कटूतों से दुखे रात छूटे का पूछे कोई राजपूतों से। पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है, उस जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना भी कोई खेल नहीं। तुम अकेले सम्मुख कब तक उनके अड़ सकते हो, इतने दलवारे राजा से तुम कैसे अकेले लड़ सकते हो। जब तक था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसे हरा न सकते थे। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपत रघुराई रघुराई, छोटे आरत शरणागत को गहिए बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वो पाप और पछतात उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, उसने का रंग हुआ काला, उस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। वे श्रेष्ठ अवध के राजा हैं, हम चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में जाने का काज करे। हे तात भरत, तुम्हारा यह प्रस्ताव अति प्रिय लगा, इसमें एक एक शब्द प्रेम आदि से ओतप्रोत हैं। मैं क्षमा करूं किसको, माँ को, माँ तो स्वयं निशंकिनी है, अपने ही चारों पुत्रों की जगदम्बा है, जगजननी है। फिर जिस निश्चय पर कर टल सकता हूँ उसका टलना चलता है। श्रेष्ठ भाता के होते छोटा ने राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म राज्य की शास्त्र है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो शास्त्र की आज्ञा शास्त्र करे। आज्ञा देते हो भाई, या भाई भरत अधर्म करे। हे भरत, आपका यह विचार अति उत्तम है,
आप प्रभु की चरण पादुका लेकर चले और उनके उत्तराधिकारी के रूप में अयोध्या में रखकर उसका पूजन करें तथा आप कार्यकारी राजा बनकर अयोध्या का संचालन करें। एक बार बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की।